हमारे आदिवासी के नाम पे जो रोटी सेकता है हेमंत सोरेन, हम आदिवासियों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सरकार से नाराज हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, आपको शर्म आना चाहिए। आपको सर ना बोलने में भी मुझे शर्म आता है। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या हेमंत सोरेन सीएम ऑफ झारखंड से जनता नाराज है? और वो जनता जिसने वोट दिया था, वह लोग जिसमें आदिवासी बड़ी संख्या में है, उसका माइनॉरिटी का तबका, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे कारण है दोस्तों। मैं कोर कल्पित बातें आपको शेयर करने या आपको बताने नहीं आया हूं। हेमंत बाबू, आपसे निवेदन है, आग्रह है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर देखिए, या जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, लेफ्ट के लोग, जिन तक ये वीडियो पहुंचता वो जरूर उन तक ये बातें पहुंचाएं कि क्या कारण है कि जनता सड़कों पर है, उबाल है जनता में। हालांकि देखिए, जेएमएम कांग्रेस भी सरना कोर्ट को लेकर सड़कों पर आई, लेकिन कितनी भीड़ उमड़ी थी उनके यहां। मैं याद करा दूं आपको, इसी 27 मई जब जेएमएम ने सरना कोर्ट को लेकर प्रदर्शन किया, हर जिला मुख्यालय में, रांची में भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वहां आदिवासी कम थे। वहीं पास में ही एक और मोर्चा जमा हुआ था, अखड़ा तैयार था वहां। वो अखड़ा था जिसमें आदिवासियों के विभिन्न संगठन के लोग शामिल थे और बड़ी तादाद में थे। आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले उनकी मांग थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है, उनके जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। और जो वादे किए थे जेएमएम सरकार ने, क्या वादे थे? स्थानीय नीति बनाई जाएगी, स्थानीय नीति बनाई जाएगी, ऐसी नीति बनाई जाएगी जो आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और झारखंडियत की, जिसमें बू आए, सुगंध आए। लेकिन हुआ क्या? सबसे ज्यादा गर्म मामला 4 माह से सरना स्थल। सरना की अच्छी खासी आबादी है, सरना कोर्ट की डिमांड की जा रही है, लेकिन सरना स्थल के पास जो फ्लाईओवर बना सीरमटोली में, रैंप को लेकर आक्रोशित हैं लोग, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहां तक कि पिछले दिनों आपको याद होगा, शव यात्राएं भी निकाली गई थी सारे विधायकों की। और सरना लोग उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, गुस्से में। पेशा कानून को भी देखिए, अब तक पेशा नियमावली जो शेड्यूल्ड एरिया है झारखंड में, कई स्टेट में है, लागू हो गई, लेकिन झारखंड में नहीं हुई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तो नहीं कहूं, रघुवर दास इधर बड़े एक्टिव मोड में इसको लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन सवाल तो उनसे भी बनता है रघुवर दास से, जब आपकी सरकार थी हुजूर, तो आपने पेशा नियमावली या पेशा कानून लागू क्यों नहीं किया था? अब वो कोई और मामला लेकर आ गए। उनके तो भाजपा का तो ये ढर्रा है, कहीं ना कहीं धर्म को ले आओ। तो वो अब आरोप लगा रही सरकार पर कि क्रिश्चियनों के कारण ये पेशा कानून लागू नहीं कर पा रहा। आज भास्कर ने भी इसको लेकर कई खबर छापी है। रघुवर दास का वर्जन है, उसके बाद बंधु तिर्की का वर्जन है। बंधु तिर्की का वर्जन है, वो क्या बोलेंगे आपको पता है? उन्होंने यही आरोप लगाया कि आपके रहते रघुवर जी तो लागू हुआ नहीं, अब होगा, इंतजार कीजिए। अब वही विरोध कर रहे हैं आजसू के प्रवक्ता। तो जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे ने भी यही आरोप लगाया है रघुवर दास पे। तो मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, जनता क्या कहती है ये तो सुनवाऊंगा ना आपको। तो मैं कह रहा था कि 27 मई को कई विभिन्न संगठन आदिवासियों के एकजुट हुए और कई मांग थी उनकी। शराब नीति जो आई उसका विरोध जमकर हो रहा है। नाराज आदिवासी कि आप गांव-गांव में जो शराब के ठेके या दुकानें खोलने जा रहे हैं, उनसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर असर पड़ेगा। आप क्या धूमिल करना चाहते हैं? कई लोगों ने यह सवाल उठाए कि आप तो सरना है, सरना होकर भी आपको चिंता नहीं है सरना स्थल की। आपने रैंप बनवा दिया, क्या होने जाएगा? मान लीजिए कितनी भीड़ जुटती है वहां पर, रास्ता सकरा हो जाएगा वहां पर, खुदा ना खास्ता, फॉरबिड गॉड, आशंका तो है। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाए तो
फिर क्या होगा? उनकी डिमांड कितनी जायज़ है व्यूअर्स आप भी बताएंगे। शराब नीति को लेकर भी गुस्से में है जनता। स्थानीय नीति आज तक नहीं बन सकी, बार बार बात की जाती है, क्यों नहीं बनी? क्या कारण रहे हेमंत बाबू? जवाब तो आपको देना होगा। सवाल दर सवाल है, उन्हें जवाब चाहिए, जनता को तो जवाब चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी कि अभी 6 माह ही हुए सरकार के और जनता गुस्से में है, जनता सड़क पर है। आज से नहीं है, सपने तो आपने दिखाए कि ये अबुआ सरकार है, यहाँ आदिवासियों के, मूलवासियों की जितनी समस्याएं हैं, लंबित हैं, सबका निदान धीरे धीरे होगा। आप कुछ ना कहते, आप आश्वासन तो दे सकते हैं कि आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, हमारी रिपोर्टर गई थी उन लोगों से बातचीत करने, एस मृदुला। मैं चाहता हूं आप आगे वीडियो देखिए, कितना गुस्सा है 7वें आसमान पर इनका। और क्यों है, हमने तो कई कारण आपको गिनवाए नहीं, कैसे जल जंगल ज़मीन कटने जा रहे हैं। यहाँ भी आप बात हसदेव की कीजिएगा, लेकिन यहाँ की नहीं कीजिएगा। यहाँ की भी बात कीजिए हुजूर, झारखंड की बात कीजिए, झारखंडियत की बात कीजिए। चलिए सुनिए लोगों का क्या कहना है। हमारे आदिवासी के नाम पे जो रोटी सेकता है हेमंत सोरेन, उसके नाम पे उनका बाबा दादा जो उनके बाबा जो थे शिबू सोरेन, उन्होंने भी हम आदिवासियों के नाम से रोटी सेका। उनका बेटा भी वही काम कर रहा है और अभी वो जो कर रहा है, हम आदिवासियों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहा है और उस पर दूसरे लोगों को अधिकार देने का काम कर रहा है, जो हम कभी होने नहीं देंगे। और वो जो अभी कर रहा है, हम लोग भविष्य के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है। हमारे संस्कृति, झारखंड की पहचान के साथ ये जो गमछा है, इस लाल पार का भी गमछा हम आदिवासियों से, झारखंड की पहचान इससे, और वो खिलवाड़ कर रहा है कहीं ना कहीं। और जिसका हम आवाज़ उठाएंगे, हम आने वाले पीढ़ी बच्चों को भी ये चीज़ बताएंगे कि आदिवासी जो सरकार थी, अब वह सरकार, उन्होंने हम लोगों के साथ खिलवाड़ की है। आपने देखा इनके मन का दर्द और इनका आक्रोश दोनों आपने देखा। इनका कहना था कि ये सरकार हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी सब कुछ मिटाना चाहती है, जिसे हम मिटने नहीं देंगे और होने नहीं देंगे। और इस तरह से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और खुद भी लड़ेंगे। और आने वाले समय में अपने बच्चों को भी इस लड़ाई के लिए हम जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से इस लड़ाई को जारी रखनी है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हमें मजबूरन आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा। विभिन्न मांगों में क्या आपकी मांगे? हमारी जो है सरना स्थल है, मसना है, हड़गड़ी है, जो हमारी रूढ़ी प्रथा है, और बाकी और भी है, जो सबकी मांगों के लिए कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए धरना दिए हैं। जी आप बताएं। जी देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सरकार से नाराज हैं। मैं बता दूं, 4 महीना से हम लोग केंद्रीय सरना स्थल में जो रैंप उतारा गया है, उसके विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरना समाज के हो के भी सरना स्थल में हुलकने तक के नहीं आ रहे हैं। एक दिन भी उनके पास निरीक्षण करने को समय नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूँगा, आपको शर्म आना चाहिए कि आप सरना धर्म में होने के बावजूद भी अपना ही धार्मिक स्थल को बचाने के लिए, एक बार देखने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, निरीक्षण के लिए समय नहीं है, तो आप किस बात की हो सरना समाज की? आप बताइए। आपको सरना बोलने में भी मुझे शर्म आता है। कहीं ना कहीं मैं भी सरना समाज से बिलोंग करता हूँ, आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं। जितने कोई यहाँ आए सभी सरना धर्मावलंबी लोग आए हैं। कहीं ना कहीं सबका आस्था सरना धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए लगातार हम लोग 4 महीना से आंदोलन में जुड़े हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो 22 फरवरी को हमारा पहला आंदोलन था सिरमटोली चौक में, जो केंद्रीय सरना स्थल का जमीन 10 फीट लिया गया, उसके बाद और 10 फीट लिया जा रहा था। तो हम लोग को जैसे पता चला, हम लोग सिरमटोली चौक में चक्का जाम किए। तो उसका छोटा सा फल यही मिला कि अब और 10 फीट सरना स्थल जमीन में नहीं लिया जाएगा, सरना स्थल का जमीन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा जो रैंप है, इसमें हमारे सरकार लगातार हम लोग को ठगने का काम कर रही है। और यहाँ पे विपक्षी वाले लोग भी हम लोग के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस रैंप जो उतारा गया केंद्रीय सरना स्थल के सामने, कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार का तो हाथ है, नहीं केंद्र का भी हाथ है। दोनों को ये फंड आता है। जो रैंप वहाँ पे उतारा गया है मेकोन से लेकर सिरमटोली सरना स्थल तक, तो ये केवल राज्य सरकार के फंड में नहीं आता है, ये केंद्र के भी फंड में आते हैं। तो इसलिए हमको मैं अपने अनुमान से बोलना चाहूँगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र का भी खेला वेला है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की, अखिल भारतीय आदिवासी युवा अध्यक्ष। अखिल भारतीय आदिवासी युवा
अध्यक्ष थे ये आकाश तिर्की, इनका कहना है सरकार के साथ साथ यहाँ केंद्र की भी मिली भगत है जो इस तरह से आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। हमें मुख्यमंत्री को सरना बोलने में भी शर्म आता है क्योंकि वो सरना होके सरनाओं की बात को नहीं समझ रहे हैं, उनकी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ अन्य मांगों के लिए आए हुए हैं, जैसे आदिवासियों के साथ जितने भी न्याय हो रहे हैं अभी, तो जो हमारा सबसे पहला मुद्दा था वो केंद्रीय शरणा स्थल को रैंप हटाने के मामले में जो बात कर रहे थे हम, उसके बारे में है। ठीक है। दूसरा, आदिवासी के धार्मिक स्थल सिरम टोली रांची, मारंग बुरुंग आदिवासियों का धार्मिक स्थल, मुरहर पढ़ार पिठोरिया और दिवड़ी दिरी तमार के रक्षा की जाए, वो मांगे हमारी। और पेशा नियम वाली कानून को लागू किया जाए, ये है। और आदिवासियों के लिए जनगणना में एक अलग धर्म कॉलम दिया जाए, इसकी मांग रखी है हमने। और भी 2-3 मांग है, जैसे कि झारखंड में स्थानीय नीति पर स्थानीय नीति पर हमारा अपना एक कॉलम बनाया जाए। बनहरी कॉल ब्लॉक में एक ब्लॉक को यथाशीघ्र रद्द किया जाए और हमारे जितने भी ज़मीन को लूटा जा रहा है उसको सरकार से ये मांगे कि उसको जितने जल्दी हम बचा सके वो बचाए, नहीं तो हमारी जितनी। मैं अपने सहयोगी विवेक के साथ मृदुला, GT रोड लाइव के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका प्यार हमारी ताकत। जोहार, जय हिंद।